जो बोडोलैंड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू आवर बोडोलैंड यूनिवर्सिटी। आप सबको हमारे बोडोलैंड यूनिवर्सिटी में स्वागत करती हूँ। बोडोलैंड यूनिवर्सिटी में आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो यहाँ पर फ्री में भी होता है। हेलो नमस्ते, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है अबाउट आवर बोडोलैंड यूनिवर्सिटी। बोडोलैंड यूनिवर्सिटी के बारे में मैं अभी वीडियो बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे अगले वीडियो में थोड़ा सा बोडोलैंड यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बारे में मैं थोड़ा सा क्लिप्स दिया था, तो वहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन आए थे, तो इसलिए मैं ये वीडियो को बनाना चाहती हूँ। और पहले से मैं सोच रही थी कि बोडोलैंड यूनिवर्सिटी के एडमिशन जब होगा तो मैं एक वीडियो बनाऊँ, लेकिन ये वीडियो पहले ही होना चाहिए था, क्योंकि किसी को नहीं पता है कब अप्लाई होता है, कब एडमिशन होता है, कैसे होता है, तो उसका इन्फॉर्मेशन मैं देना चाह रही थी पहले से ही। लेकिन मैं बीमार में थी तो वीडियो आने में लेट हो गया और मैं भूल भी गई थी, और यूनिवर्सिटी के कनेक्शन में मैं नहीं रहा था बीमार की वजह से, तो मैं भूल गई थी। तो अभी मैं लेट होकर भी अभी वीडियो बना लिया, ताकि अगले न्यू ईयर में जो आएंगे ताकि उनको पता चले कैसा होता है। बोलना चाहती हूँ कि मेरा इन्फॉर्मेशन ठीक होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने में थोड़ा गलती हुआ है, तो आप लोग से मैं सॉरी मांगती हूँ पहले से ही। हाँ, तो मुझे थोड़ा सा ही पता होगा बोडोलैंड यूनिवर्सिटी के बारे में, तो उसको ही मैं शेयर करना चाहूँगी। ठीक है, आप लोग इंटरेस्ट है तो जानना चाहते हैं तो वीडियो को देखते रहना, और आप लोग खुद भी देख सकते हैं बोडोलैंड यूनिवर्सिटी के बारे में गूगल में, और बोडोलैंड यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जाकर प्रोस्पेक्टस में आप लोग खुद देख सकते हैं बोडोलैंड यूनिवर्सिटी के बारे में। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर स्टार्ट करना चाहूँगी, यहीं से। तो बोडोलैंड यूनिवर्सिटी इज़ ए स्टेट यूनिवर्सिटी, वो इस्टेब्लिश हुआ था 2009 28 फरवरी को, और तो उसका मोटो है श्रद्धावन लाभाते जन्म। तो हमारा बोडोलैंड यूनिवर्सिटी के यहाँ पर एडमिशन होता है, मतलब उसका ऑनलाइन अप्लाई होता है। तो दोस्तों, बोडोलैंड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आप लोग को एंट्रेंस देना पड़ता है, और ये अप्लाई होता है जुलाई को, एंड एंट्रेंस भी होता है जुलाई को, एंड एडमिशन होता है अगस्त को, जो मेरिट बेस में होता है। तो यहाँ पर सिलेबस तो यूजी का ही होता है। यूजी में जो सिलेबस होता है वही पीजी एंट्रेंस के लिए आते हैं। तो यहाँ पर हमारे बोडोलैंड यूनिवर्सिटी में टोटल 17 पीजी डिपार्टमेंट्स है, एंड दे आर, मैं थोड़ा देखकर बताती हूँ। हमारे यहाँ पर बोडोलैंड यूनिवर्सिटी में टोटल 17 डिपार्टमेंट्स है। कॉमर्स, मैनेजमेंट स्टडीज़, एसामीज, बोडो, इंग्लिश, बायोटेक्नोलॉजी, बोटानी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, मैथमेटिकल साइंसेस, फिजिक्स, जूलॉजी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। सो दे आर 17 पीजी डिपार्टमेंट्स इन आवर बोडोलैंड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर और 80% बोडोलैंड यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेजेस को एडमिशन मिलता है, एंड 20% अदर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को यहाँ पर एडमिशन मिलता है। मेरिट बेस में आते हैं, मतलब आगे में है मेरिट बेस में, फिर भी उसका सीट ओनली 20% ही होगा अदर यूनिवर्सिटी, एंड बोडोलैंड यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड 80% स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा। एंड अभी तो बोडोलैंड यूनिवर्सिटी एडमिशन फर्स्ट एंड सेकंड मेरिट लिस्ट अभी एडमिशन हो ही गया। अभी थर्ड मेरिट लिस्ट आएंगे, मतलब किसी डिपार्टमेंट में अभी भी सीट खाली है, तो थर्ड मेरिट लिस्ट आएंगे, ज़रूर आएंगे। और मैं भी बोल देती हूँ, मैं अभी पीजी थर्ड सेम में हूँ, और मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से हूँ, और हमारा भी थर्ड मेरिट लिस्ट आएंगे, क्योंकि हमारा सीट अभी बाकी है। और हमारा यहाँ पर बोडोलैंड यूनिवर्सिटी में हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी है, एंड बस फैसिलिटीज़ भी है। और हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में मैं थोड़ा शेयर करना चाहूँगी। हमारा गर्ल्स हॉस्टल में
टोटल 4 बिल्डिंग्स है एंड बॉयज़ हॉस्टल में ओनली 2 बिल्डिंग्स है। गर्ल्स हॉस्टल में टोटल सीट है 222 एंड बॉयज़ हॉस्टल में टोटल सीट है 56 स्टूडेंट्स। बुदोलिन यूनिवर्सिटी में आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो यहाँ पर फ्री में भी होता है। फ्री मतलब सब टोटल फ्री नहीं है, थोड़ा देना पड़ता है। थोड़ा फीस के बारे में मैं शेयर करना चाहूँगी। कौन सा डिपार्टमेंट में एडमिशन में कितना लेता है इसके बारे में। तो यहाँ पर फीस में इंक्लूड होता है ट्यूशन फीस, एडिशनल फीस, लाइब्रेरी फीस, स्टूडेंट्स यूनियन फीस, मैगजीन फीस, लाइब्रेरी कार्ड फीस, आइडेंटिटी कार्ड फीस, पुअर स्टूडेंट्स एड फंड फीस, लेबोरेटरी फीस, साइंस कोर्सेस फीस, स्पोर्ट्स एंड कल्चर फीस, NSS फी, मेडिकल इमरजेंसी फीस, बस सर्विस, स्टूडेंट्स वेलफेयर फंड फीस, फेस्टिवल फ़ी, कैलेंडर फ़ी, ये सब मिलाकर एडमिशन में होता है। मतलब तो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री उसका एडमिशन में लेता है 8,740 एंड एसएमएस बोडो इंग्लिश का होता है टोटल 9,840 और मैथमेटिकल साइंस का होता है 10,815 एंड बायोटेक्नोलॉजी और MCA का होता है 25,865 एंड MBA का होता है, MBA का बहुत ज़्यादा होता है 39,605 और बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी उनका एडमिशन में होता है 20,060 और ज्योग्राफी का होता है 16,215 एंड एजुकेशन कॉमर्स का होता है 11,215। ये फीस स्ट्रक्चर है बुदोलिन यूनिवर्सिटी में। एडमिशन में उसको देना पड़ता है, लेकिन एडमिशन में भी फ्री होता है हमारे बुदोलिन यूनिवर्सिटी में। जिसका इनकम सर्टिफिकेट में फैमिली इनकम सर्टिफिकेट जिसका बिलो 2 लाख होता है उनको फ्री में एडमिशन मिलता है। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट चाहिए ट्री प्लांटेशन एंड इनकम सर्टिफिकेट बिलो 2 लाख, तो आपको फ्री में मिल जाता है बुदोलिन यूनिवर्सिटी में। फ्री मतलब आपको 1300 समथिंग देना पड़ता है, 1300 समथिंग पे करना पड़ता है फ्री होकर भी। लेकिन हॉस्टल में फ्री नहीं होता है, हॉस्टल में सबको फीस देना ही पड़ता है। और हॉस्टल फीस होता है, हॉस्टल का एडमिशन फ़ीस 10,150 उसको फर्स्ट सेम में देना पड़ता है। एडमिशन 1 ईयर के लिए है वो, और जब रिन्यूअल होगा तो हमको एडमिशन के टाइम में 6,550 देना पड़ता है। ये एडमिशन के है, मतलब 1 ईयर में 10,150 एंड नेक्स्ट ईयर में 6,550 एडमिशन में देना पड़ता है। और यहीं पर मतलब सीट रेंट फ़ी, हॉस्टल एडमिशन फ़ी, इस्टेब्लिशमेंट फ़ी, इलेक्ट्रिसिटी, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इमरजेंसी मेडिकल, आइडेंटिटी कार्ड, न्यूज़पेपर फीस, ये सब मिलाकर मतलब एडमिशन में ही लेता है उसका फ़ीस। तो यहाँ पर मंथली फ़ीस और नहीं देना पड़ता है, एडमिशन में ही सब कुछ रख देते हैं। और ओनली मेस फीस के लिए, खाने के लिए देना पड़ता है। हमारा गर्ल्स हॉस्टल में मंथली 1,200 होता है एंड बॉयज़ हॉस्टल में 1,500 होता है। बॉयज़ हॉस्टल में ज़्यादा होता है क्योंकि उन लोग का स्टूडेंट्स मतलब ओनली 56 है, तो उन लोग को ज़्यादा देना पड़ता है। और हम लोग का तो बहुत ज़्यादा है 200 समथिंग, तो हमको 1,200 देना पड़ता है। और वो भी विदिन 15 डेज हमको 600 देना पड़ता है। टोटल 1,200 नहीं देना पड़ता है, विदिन 15 डेज 600, विदिन 15 डेज 600 देना पड़ता है। और जो हॉस्टल में रहना चाहते हैं उन लोग को भी अप्लाई करना पड़ता है। जब बुदोलिन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है तो हॉस्टल रहना चाहते हैं तो हॉस्टल भी अप्लाई करना पड़ता है। और ये हॉस्टल का मेरिट बेस होता है डिस्टेंस को लेकर मेरिट लिस्ट आता है। मतलब आपका घर यूनिवर्सिटी से कितना दूर है उस हिसाब से, उस डिस्टेंस के हिसाब से वो मेरिट लिस्ट आता है।
तो आप लोग को उसी वजह से एडमिशन को लेना पड़ता है। तो यह हो गया। तो और क्या बताऊँ, किसी किसी को नहीं पता है, अभी बड़ौदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो गया। फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट सब एडमिशन हो गया। अभी क्लास भी शुरू होने वाले थे, लेकिन क्लास नहीं हुआ। किसी किसी का हो गया शायद। 1 अगस्त से ही था हमारा क्लास, फर्स्ट सेम, सेकेंड सेम, पीजी फर्स्ट सेम एंड पीजी थर्ड सेम, और इंटीग्रेटेड यूजी का भी हो गया है। मतलब स्टार्ट अभी होंगे और क्लास अच्छे से होंगे तो मंडे से होंगे। तो जो बड़ौदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू आवर बड़ौदा यूनिवर्सिटी। आप सबको हमारे बड़ौदा यूनिवर्सिटी में स्वागत करती हूँ। यही था, थोड़ा सा ही इन्फॉर्मेशन दे दिया मैंने, ताकि आप लोग को एडमिशन फीस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा पता चले, और हॉस्टल फैसिलिटी है कि नहीं, हॉस्टल फैसिलिटी है तो उसका फ़ीस कैसा है, उसको ही मैं शेयर करने के लिए ये वीडियो बना रही थी, क्योंकि किसी किसी को हेडेक होता है पैसा को लेकर। तो इसलिए आप लोग से मैं शेयर कर लिया। और आप लोग को कैसा लगा कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, और कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तो आज का वीडियो यही एंड करना चाहूँगी। तो आज के लिए यही है, बाय बाय।